Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So today in this video we'll be talking about PCOD जो बहुत कॉमन है और बहुत नॉर्मल है आज के टाइम पर। मतलब हर 10 में से एक वुमेन को रहता ही है PCOD एंड इट इज़ वेरी मच नॉर्मल दीज डेज। और मैं अपनी जर्नी बताऊंगी कि मुझे कब से है, मैं कौन कौन सी चीज़ से गो थ्रू कर रही हूँ अब तक के, एवरीथिंग इन डिटेल्स। But before that, if you haven't subscribed to my channel, do subscribe to my channel ताकि आप लोगों को हर अपडेट्स मिलते रहे मेरे हर वीडियो की सबसे पहले। सच सच बताओ, मुझे बहुत 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 ज़्यादा गट्स और हिम्मत लगे आप लोगों के सामने ये बात आके रखने के लिए, बिकॉज मैं खुद पर्सनली आई हैव बीन सफरिंग थ्रू इट और हकीकत में मतलब बहुत गट्स लगी है। आई डोंट नो हाउ दिस विल टर्न अप, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, हो सकता है आप लोगों में से कोई हो जिसको एक प्रॉपर ऐसा थोड़ा आइडिया मिल जाए कि ठीक है ये स्टेप पर क्या करना है, ये स्टेप पर क्या करना है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं शेयर करती हूँ, बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोग हैं जिनको आइडिया नहीं मिलता है। तो मैं खुद आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी अलर्ट रहो और करेक्ट स्टेप्स ले सको ताकि ये चीज़ नॉर्मल हो सके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जानते हैं ये पीसीओडी है क्या। बट उससे पहले मैं आपको मेरी स्टोरी बताती हूँ। जब से ही मुझे लाइफ में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आए हैं उसके बाद से ही एक्ने मेरे रिलेटिव्स बन चुके हैं। ये चीज़ का जिक्र मैंने पहले भी आपको वीडियो में कहा है। और तब से ही मुझे एक्ने की प्रॉब्लम हमेशा से रही है, हमेशा मेरी स्किन एक्ने प्रोन ही रही है हमेशा से। और इट विज जस्ट वर्सन, लाइक ईयर्स बाय ईयर्स वो सिर्फ और सिर्फ वर्सन होते गया। सो बैक टिल 2018 आई यूज टू बी ऑल स्किनी एंड यू नो लाइक बहुत पतली और बहुत अंडरवेट में थी। फिर धीरे धीरे ऐसा होते गया कि मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गई। ऑब्वियसली अनहेल्दी खाना स्टार्ट हो गया एकदम अचानक से, और बहुत मतलब मोस्टली आउटसाइड फूड ही होता था खाना कंज्यूम करना। तो स्लोली स्लोली क्या होने लगा कि मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल डीले होने लगा ऐसा। और फिर वो टाइम पर मैंने ऐसा रियलाइज नहीं किया कि ओ माय गॉड ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब इट वाज जस्ट यू नो लाइक कैजुअली, बिकॉज वो टाइम पर ऑब्वियसली एवरीवन हेट्स दिस थिंग। तो मैंने इतना उसको इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं मेरी लाइफ में कभी भी। और ये शायद मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने वो टाइम पर इम्पोर्टेंस नहीं दिया। अगर मैंने तब इम्पोर्टेंस दिया होता तो शायद ये चीज़ें इतनी नहीं बढ़ती जो आज की डेट पर बढ़ी है। तो आप लोग भी प्लीज़, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है थोड़ा भी ऊपर नीचे, सो प्लीज़ आप लोग कंसल्ट करिए कोई डॉक्टर को और क्विक एक्शन लीजिए, बिकॉज यू कैन नॉट बी लेट। तो मैं बाहर का मेरा खाना स्टार्ट हो गया और स्लोली स्लोली माई वेट स्टार्ट टू इंक्रीज, मतलब स्लोली स्लोली इंक्रीज होते गया। और मुझे इतना वो नहीं हुआ कि ठीक है माई वेट इज़ इंक्रीजिंग ये वो। बट हाँ, तब नोटिस होने लगा जब लोग बोलने लगे कि लाइक यू नो आई वाज नेवर ओबीज। मैं कभी भी एकदम मोटी नहीं रही हूँ। बचपन में मैं थी एकदम छोटी, जब मैं थी तब मैं थी, बट जैसे ही ड्यूरिंग माई टीन एज आई वाज नेवर ओबीज, आई वाज ऑलवेज स्किनी। बाहर का खा खा के ये सब यहाँ वहाँ का हर चीज़ खा खा के मेरा वेट हो गया बढ़, बहुत गंदा बढ़ गया मेरा वेट। और मतलब ऐसा होता था कि 1 2 मंथ ऐसे स्किप। बट फिर ऐसी था कि वो टाइम पर आई वाज लाइक कि नो, लाइक इट्स फाइन, यू नो इट्स ऑल नॉर्मल, ठीक है ना। मतलब आई नेवर यूज टू स्ट्रेस आउट सो मच रिगार्डिंग दिस थिंग विच इज़ द वर्स्ट थिंग आई हैव डिड टू माई सेल्फ। तो आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ऑब्वियसली मैं डॉक्टर के पास गई एंड देन शी सजेस्टेड मी कि ठीक है गेट ऑल योर टेस्ट डन, दिस दैट, सोनोग्राफी एवरीथिंग। तो आई गॉट माई सोनोग्राफी डन, सोनोग्राफी टेस्ट आई और देयर इज नो पीसीओडी, देयर इज नथिंग, ठीक है। आई टोल्ड हर लाइक रिपोर्ट्स तो काफ़ी नॉर्मल है, देयर इज नथिंग, व्हाट इज इट देन। उसने एक सिंपल सा आंसर दी मुझे। आंसर ये था कि तुम्हारा वेट कभी भी इतना रहा नहीं है, हमेशा से तुम स्लिम रहे हो। सडनली तुम्हारा जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, बाहर का जंकीज खाना, ये खाना वो खाना, और उसके वजह से जो तुम्हारा बढ़ रहा है वेट, तो दिस इज द रीजन कि तुम्हारी ये चीज हो रही है।
सो बेसिकली तुम अनहेल्दी खा रहे हो, उसकी वजह से हो रहा है लाइफस्टाइल चेंज। तो सबसे पहले तुम अपना खाना कंप्लीटली बाहर का अवॉइड करो, फ्राइड चीजें अवॉइड करो, और थर्ड इंक्लूड एन एक्सरसाइज इन योर डेली रूटीन। ये मैंडेटरी था, ये 3 चीज तुम करो ही तुम्हें कोई टैबलेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं होगा, एवरीथिंग विल गो स्मूथली। ट्रस्ट मी, मैंने इतने टैबलेट्स खाई, मतलब इतने टैबलेट्स खाई हूँ ना मेरी लाइफ में, आई कैन नॉट इवन काउंट। कई हो कि तो मैं नाम तक के भूल गई हूँ। मैंने मेटफॉर्मिन लिया है, मैंने ड्रोनेस लिया है, अभी भी मैं क्रॉशिया पे हूँ। सो देर इज अ लिस्ट ऑफ टैबलेट्स दैट आई हैव हैड ऑलरेडी। और ट्रस्ट मी, मुझे मतलब नहीं हो रहा था। मतलब ऐसा है कि ठीक है तुम खा रहे हो, तुम्हें रिजल्ट मिल रहा है, नेक्स्ट मंथ तुम नहीं खा रहे हो, तुम्हारा वापस से वही चीज हो रहा है। सो इट वॉज लाइक दैट। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द पीसीओडी। पीसीओडी is a polycystic ovary syndrome, which is very much common nowadays. Why? Because of same lifestyle change. This is the only pure reason जिसके वजह से पीसीओडी बढ़ रहा है वुमेन में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 116 मिलियन वुमेन अफेक्टेड है पीसीओडी से ग्लोबली। स्टडीज के हिसाब से पीसीओडी उनको होता है जो ओबीज रहता है। 80% ओबीज लोगों को ही पीसीओडी होता है, विच आई डू नॉट एग्री। पर हाँ, मैं ये चीज से एग्री करती हूँ कि जब मेरा वेट बढ़ रहा था तब मुझे वैसे सिम्टम्स दिख रहे थे। फिर मेडिसिन खाने के बाद मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा वर्कआउट ऐड कर दिया। मैंने कोशिश किया कि मैं जंक्स ज़्यादा तक अवॉइड करूँ, मैं फ्राइड नहीं खाऊँ, ये नहीं खाऊँ, पर मुझसे नहीं होता है, वो नॉर्मल है। आई लव फ्राइज ऑब्वियसली, तो नहीं होता है। और एक और बात, पीसीओडी सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर ही नहीं अफेक्ट करता है, वो उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें लाता है, सच एज यू गेट हेयर एनीवेयर एंड देन योर मूड स्विंग्स, फिर इनडाइजेशन, एसिडिटी, बहुत सारी चीज़ें वो लाता है। मतलब कंप्लीट हार्मोनल चेंज हो जाता है एंड इट इज़ वेरी बैड। बट अगेन मैं ये चीज़ बोलूँगी कि बैड तो है, हर बीमारी बैड होती है, कोई भी बीमारी गुड नहीं होती है। पर हाँ, अगर आपने हर चीज़ सही टाइम पर सही हिसाब से कहा तो चीज़ें कंट्रोल में आती है, ये चीज़ ज़रूर है। और मेरे साथ तो ऐसा हो गया था कि मतलब मुझे बाहर निकलने शर्म आती थी। मैंने यही चक्कर में मैंने कितने लेजर ट्रीटमेंट्स तक के कराए हैं। बट अगेन फेशियल लेजर्स वर नॉट गुड ऑन माई स्किन, या मुझे रिजल्ट आया ही नहीं। आई डोंट नो, मैंने समझो कम से कम 10 से 12 सेशंस तो ली होंगी, बट मुझे उसका रिजल्ट नहीं दिखा, मुझे नहीं आया और सारे पैसे गए वेस्ट। आई डोंट नो व्हाई, बट ये चीज़ हुई। फिर उसके बाद में आई अगेन विजिटेड माई डॉक्टर एंड देन शी टोल्ड मी टू स्टार्ट विद अनदर पिल्स। तो यही चीज़ें हो रही थी हमेशा से। फिर सडनली क्या हुआ ना कि आई केम अक्रॉस something which I didn't know would work as a miracle to me, which is Nari Urja by Unicare. Trust me, इसने मतलब मैं कैसे कहूँ, मतलब ये चीज़ is like a savior. ये चीज़ works wonderfully. I don't know how, why, but ये चीज़ वो काम करती है जो कोई नहीं कर सकता। आई डोंट नो ऐसा कैसे। ये बना है बहुत सारे हर्ब्स से, इसमें अश्वगंधा, मुलेठी, अमालकी और भी बहुत सारे हर्ब्स है। ये एक नॉन हार्मोनल सिरप है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज ये सारे हर्ब्स से बना है, जो मुझे इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी लगती है। बिकॉज क्या हो गया था कि मैं चलो टैबलेट्स भी खा रही हूँ तो ठीक है, बट एट सम और द अदर पॉइंट उसका साइड इफेक्ट होना ही है, वो तो फॉर श्योर है।
तो मैंने एक चीज़ तो दिमाग में डाल ही दी थी कि ठीक है मुझे ये दवाइयाँ खाना ही नहीं है, और फिर मेरे डॉक्टर ने नॉन हार्मोनल टैबलेट्स भी प्रिस्क्राइब की थी और करंटली मैं उसी पर थी। अनटिल देन मुझे ये मिला था तब तक के, और वो दवाइयाँ भी ऐसी थी कि ठीक है मतलब कि इतना जल्दी रिएक्ट नहीं कर रही थी, बिकॉज वो भी नॉन हार्मोनल टैबलेट्स थी इस वजह से। और ये भी नॉन हार्मोनल सिरप ही है, ये भी काफ़ी लेट असर करता है, बट हाँ आपको रेगुलरली यूज़ करना है फॉर अबाउट 15 डेज। और 15 डेज में मैं इसे कंज्यूम करती हूँ दिन में 2 बार, सुबह में और रात में। तो मेरे लिए तो ये मिरेकल की तरह काम किया है अब तक। बट अगेन मैं एक चीज़ कहूँगी, कोई भी चीज़ हो, सिर्फ आप एक चीज़ करोगे वो चीज़ें काम नहीं करेगी, आपको साथ ही साथ आपका लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। आपको आपकी लाइफ में ऐड करना ही पड़ेगा एक्सरसाइजेज। विदाउट वर्कआउट एक चीज़ मिरेकल की तरह काम नहीं करेगी। मैं देती हूँ टाइम, समझो खुद की बॉडी को 2 से 3 आवर्स तक के मैं टाइम देती हूँ। आई एम नॉट लूजिंग वेट अभी के लिए, बट आई विल एट सम अदर पॉइंट। मैं अभी कंप्लीटली, अभी मुझे काफ़ी मंथ्स हो चुके हैं, आप लोग अभी मेरी स्किन देख सकते हो, और आप लोग कुछ महीने पहले मेरी स्किन देख लो। मुझे यहाँ पर बहुत सारे एक्ने थे, यहाँ पर थे ऑब्वियसली, बिकॉज एक्ने प्रोन स्किन मेरी हमेशा रही है, तो मुझे थे। और जब से मैंने ये चीज़ कंज्यूम करना स्टार्ट करी हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइजेज मेरी लाइफ में ऐड करी हूँ, बाहर का खाना कंप्लीटली अवॉइड कर लो। मतलब मैंने तो दिमाग में खुद से ये चीज़ सोच ली कि भाई बाहर का खाना मतलब मेरे लिए पॉइजन है, मुझे खाना ही नहीं है, मुझे टच करना ही नहीं है। पर फिर भी फ्राइज पर कभी कभी ऐसा दिल होता है, बट देन अगेन आई थिंक अबाउट माई हेल्थ कि नहीं, ये मुझे और खराब करेगी। सो करंटली अभी मैं वो स्टेज पर हूँ जहाँ पर मैं ट्राई कर रही हूँ खुद की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो आप लोग भी ज़रूर करना। बट हाँ अगेन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ, आपको खुद में इतना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि आप कैसे भी हो, कोई भी स्किन में हो, यू आर सपोज टू लव योर सेल्फ। ये नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंड्रोम, इट्स जस्ट अ डिसऑर्डर जो हर किसी को होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ही हो रहा है, हर किसी को होता है। इट इज़, और कोई गाली नहीं है ये, इट इज़ वेरी मच नॉर्मल। अगर आपको है तो है, ऐसा नहीं कि कुछ और है और ऐसी चीज़ है जिसे आप ट्रीट नहीं कर सकते हो, नहीं, वो आपके ऊपर है, आपको करना, आप कर सकते हो ट्रीट, 2-3 मंथ्स में ही हो जाएगा। तो नारी ऊर्जा सीरप ये क्या करता है ना, ये मेनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सही करता है आपके, जिससे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा आपको टाइम पर आता है, देयर इज नो डिले इन दैट। आपके डाइजेशन को भी ये बहुत सही करता है, आपके हार्मोनल बैलेंस को बहुत तरीके से हेल्प करता है ये सही होने में। बट अगेन नॉट अलोन, ऑल टुगेदर, ठीक है, विथ वर्कआउट। तो ये ठीक करेगा आपके हार्मोनल बैलेंस भी, धीरे धीरे करेगा पर करेगा, कम से कम 15 दिन दो, करेगा। रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही, 1 मंथ में रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही डेफिनेटली, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वेल नोन है, और स्पेशली फॉर फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज़ वेरी वेरी मच वेल नोन फॉर दैट। कईयों को मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पर आ जाते हैं पर बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है या हेवी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ये उसको भी नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है और आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। और आपके जितने भी हार्मोनल सिस्टम है ये उसको भी सही करता है। बस बी पॉजिटिव और गिव सम टाइम टू योर सेल्फ, टू योर बॉडी। और सबसे मेन कॉज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब पीसीओडी का जो जड़ है वो चीज़ है स्ट्रेस। वो एक बेसिक चीज़ है जो पीसीओडी और इंक्रीज करता है और वर्सन करता है। और मेरी लाइफ में हमेशा से स्ट्रेस भर भर के रहा है, मतलब भर भर के, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन माई लाइफ। तो ये भी एक रीज़न होता है पीसीओडी होने का। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि पीसीओडी का कोई ऐसा परमानेंट इलाज नहीं है, पीसीओडी परमानेंटली क्योर नहीं हो सकता है, बट हाँ आप इसे कम और कंट्रोल में ज़रूर ला सकते हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है।
and I would recommend everyone whoever is suffering through this, और जिसने भी मेरी ये स्टोरी जिससे मैं भी सफ़र कर रही हूँ वो सुने हो, तो मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि मेरी तरह बेवकूफ़ी आप लोग करना मत, ज़रूर जाइए और एक बार आपके डॉक्टर को बताइए, एक बार गेट ऑल योर टेस्ट डन, बिकॉज मैं हर साल में अपना पूरा बॉडी चेकअप कराती ही हूँ, हमेशा हर साल। जब से ये चीज़ हुआ है तब से मुझे डर बैठ गया, तो मैं हर साल अपना पूरा बॉडी चेकअप कराती हूँ। आप लोग भी वो इंक्लूड कर लोगे, अच्छा रहेगा। सो यस, और बिफोर कंज्यूमिंग एनी टैबलेट्स रिगार्डिंग PCOD, एक्ने, पिंपल्स की कोई भी टैबलेट्स लेने से पहले प्लीज़ 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 कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की प्रॉब्लम्स अलग होती है। अब मैं भी कुछ कर रही हूँ, मैं भी कोई टैबलेट खा रही हूँ, पर वो मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज हर किसी की बॉडी टाइप अलग है, और वो टैबलेट ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए काम कर ली आपके लिए भी काम कर ली, नहीं। एक प्रॉपर डॉक्टर पकड़ो और उसके पास अपने सारे लेटेस्ट टेस्ट लेकर जाओ। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ, स्किप हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको PCOD है, वो चीज़ नहीं है। बिकॉज मेरे केस में PCOD नहीं निकला था, मेरे माई ऑल सोनोग्राफी रिपोर्ट्स वर क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, माई एवरीथिंग वाज क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह। बट मुझे सिर्फ इस वजह से ये मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऊपर नीचे था, वाई, बिकॉज ऑफ माई अनहेल्दी ईटिंग। मैं बहुत अनहेल्दी खाती हूँ, बहुत ज़्यादा, तो ये सिर्फ उसी वजह से था। पर हाँ, आप लोग को भी शायद उसी वजह से होगा, पर आई होप कि ये चीज़ें ना हो, एंड वी ऑल स्टे फिट एंड वी ऑल स्टे हेल्दी एंड वेल्दी एज वेल। तो बस मैंने हेल्दी खाना स्टार्ट कर दिया है, और मैंने खुद की बॉडी को भी टाइम देना स्टार्ट कर दिया है। मैंने नारी ऊर्जा को भी अपने डाइट में रख ली हूँ सुबह और रात के लिए। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके ही आपको कोई चीज़ क्योर कर सकती है, और आप कोई चीज़ को कंट्रोल में ला सकते हो। ज़रूरी है ये चीज़, और आप लोग को कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट नॉर्मल, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, मतलब आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग, या आप लोग को छुपाना चाहिए खुद का फेस, या निकलने से पहले घबरा रहे हो, ये करो वो करो, मत करो। वाई, यू शुड लव इन वॉट एवर, यू नो, कितने लोगों के पास चेहरे नहीं होते हैं, एटलीस्ट वी आर हैप्पी, वी आर लकी कि हमारा फेस तो है। वी शुड अप्रिशिएट फॉर द थिंग्स वी हैव। अगर हम रोने बैठेंगे उन चीज़ों के पीछे जो चीज़ हमारे पास नहीं है, तो ऐसी तो बहुत सारे लोग के पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है। अगर हर कोई रोने बैठे तो फिर सब रोते ही रहे, कोई खुश नहीं हो। सो आई विल जस्ट से वन थिंग कि बी हैप्पी विद वॉट एवर यू हैव। हाँ ठीक है, उसे सही करने की कोशिश करो, पर अपसेट मत रहो। बी हैप्पी, कॉन्फिडेंस रहो, हर चीज़ बैक टू नॉर्मल हो ही जाती कोई ना कोई टाइम पर आके, जैसे मेरे साथ भी हुआ है। आप लोगों ने मेरी पूरी जर्नी देखा, सुना। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, और आई होप कि आप लोग कुछ ना कुछ सीखे होगे मेरे वीडियो से, क्योंकि मैंने तो बस अपना जो भी था मैंने फैक्ट कहा, हर चीज़। तो आई होप कि आपको ये कहीं ना कहीं कोई भी पढ़ाओ में आके कभी ना कभी हेल्प ज़रूर करे। और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं और आपके सामने लेके आती रहूँगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी, बी सेफ एंड स्टे फिट। टेक केयर, बाय। कॉफी डेट्स so boring. वही बातें, वही मुलाकातें. Why go on a coffee date with somebody when you can go on one with your body? Lose yourself in the aroma. Turn on each and every pore. Scrub karo nice and slow. Don't hide that afterglow. With all natural coffee, smoothens the skin and exfoliates.